आज का पहला पैराग्राफ है बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। बाहरी सुझाव हेट्रो सजेशन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती हैं। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है, सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों पैटर्न्स में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, चूँकि हम यह नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए। इसीलिए अवचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण ये रहे: तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत के शापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच ना की जाए तो ये व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। अगला पैराग्राफ है, आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देख लें, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही ख़त्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थीं। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और अभी भी है। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, हर ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में लागू होती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वो चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। अगला चैप्टर है
किस तरह सुजाव ने एक आदमी की जान ही ले ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया। हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वो खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी हैं और यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि यह दुनिया रहस्यमयी, अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ना तो रहस्यमय हैं ना ही अनियंत्रित है। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली थी क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखते हैं। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया और उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की शक्ति है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। अगला पैराग्राफ है माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्क शास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या फिर ये सभी निर्मित चीज़ें बदलती और ख़त्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीज़ें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और ख़त्म होंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज़ को छूता हूँ बिगड़ जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई हैं।
अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य ये था, असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क और शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता, महसूस करता और विश्वास करता हूँ कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया जरूर करेगा। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था कि वे मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। यह कारगर है। अगला पैराग्राफ है, अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर आपको जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है, आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़ें। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, कंजेशन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और संबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब हैं। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं,
शिथिल हो जाएं और शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। इस पूरे चैप्टर के कुछ याद रखने लायक विचार ये रहे। पहला, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। दूसरा, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुनें, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। तीसरा, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी शापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। पांचवा, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। छठा, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता, यह इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। सातवां, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। आठवां, कभी यह ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रख कर इस डर से उभरें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नौवां, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। 10वां, आप अपनी आत्मा अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें, खुशी चुनें। 11वां, आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। तो दोस्तों, ये था अवचेतन मन की शक्ति किताब का पार्ट 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा और इससे आपको किताब को पढ़ने के बेनिफिट भी मिले होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप रात को सोते समय इस अवचेतन मन की जो हम सीरीज़ बना रहे हैं, इसे फॉलो कीजिए। हम इसका अलग से पॉडकास्ट बना रहे हैं जिसमें अब तक हमने 2 पार्ट्स रखे हैं, तीसरा अब ये रखने वाले हैं और बाकी जितने भी पार्ट्स आएंगे इस अवचेतन मन की शक्ति किताब से, हम सभी को उसी पॉडकास्ट में रखते हुए चलेंगे। तो आप उस पॉडकास्ट को सेव कर लीजिए और रात को सोते समय इसे ज़रूर सुनिए। इससे ये सभी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आप ज़िंदगी में सफल होने के लिए सोते सोते ही ट्रेन होते रहेंगे। तो चलिए, जल्द ही मैं लेकर आऊँगा इस किताब का पार्ट 4। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस किताब के बाद और भी बहुत सी किताबें हम इसी फॉर्मेट में आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और हमारी ऑडियो बुक्स या फिर हमारे पॉडकास्ट को सुनते रहिए। जय हिंद।